अनफॉर्चुनेटली कानून ऐसे बना दिए गए हैं इस मुल्क के अंदर, आइन के अंदर, जिसके साथ अब रुकावटें पैदा हो गई हैं। और क्योंकि प्रोविंसेस जो हैं वो अब एतमाद खो बैठी हैं ऑन द फेडरेशन। सिंध में भी एतमाद नहीं है ऑन द फेडरेशन, हालांकि पार्टनर है इन द फेडरेशन, मगर फिर भी वो एतमाद नहीं करते। नेशनलिज्म, सब नेशनलिज्म बढ़ रही हैं। इसी तरीके से केपी के अंदर अंडर पीटीआई एक नया ही महाज बन गया है बिल्कुल। एक ज़माने में केपी वॉज द मोस्ट लॉयल प्रोविंस, इस वक्त इट इज़ द मोस्ट डिसलॉयल प्रोविंस। पहले तो ये समझा था ना कि सिंध इज द मोस्ट डिसलॉयल या कराची इज द मोस्ट डिसलॉयल। अब उनको तो थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज कर दिया बाय ब्रिंगिंग देम इनटू, वहाँ की गवर्नमेंट भी दे दी, यहाँ भी अंदर ले आए, तो वो तो थोड़े बहुत न्यूट्रलाइज हो गए। मगर इधर जो है, यहाँ तो वहाँ से तो मूवमेंट लॉन्च होती है अगेंस्ट इस्लामाबाद। वो पहले तालिबान आते थे अटक तक, अब गंडापुर साहब की और बुशरा बीबी की जलसे जो है वो अटकते आगे निकल जाते हैं। तो इस किस्म की चीज़ चल रही है। आई थिंक इसके ऊपर काफ़ी रेजिस्टेंस होगा। मेरा ख्याल है कि गंडापुर साहब के लिए इसको मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा। और कल को अगर जुडिशरी इस पर कूद जाती है, अब आप सोचिए ये बन जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। आपका क्या ख्याल है, क्यों उन्होंने अलग किया सारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को, और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को उधर बना दिए ताकि वहाँ कोई तरीके से इसको हैंडल किया जाए। अगर पुराने सुप्रीम कोर्ट में ये जाती तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट का साथ नहीं देना था जी। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं दे विल साइड विद द फेडरल गवर्नमेंट। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑल दिस हैज बीन इन प्लानिंग, बिकॉज अब जिस तरीके से ये हाइब्रिड गवर्नमेंट चल रही है, मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ अपॉइंटमेंट्स भी आजकल ऐसे हो रही हैं कि एक फ़ोन आता है पीएम सेक्रेटेरिएट में कहीं से कि आयशा को फलानी स्ट्रीट पे लगा दो, उसका बायोडाटा भेज रहे हैं, नोटिफिकेशन कर दो। वो अफसर जो है, अब मेरे से नाम वाम ना पूछे कौन फ़ोन करता है और किसको फ़ोन, मुझे पता है, आपने बताना भी नहीं है। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मगर आप समझ जाएंगी कि फ़ोन कौन करता है या किसके ऑफिस से फ़ोन आता है और किसके ऑफिस से वो आती है वो कि इसको लगा दें आप। और उधर से वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म किया जाता है कि सर वो फ़ोन आया था, वो कह रहे थे सीवी भेजिए, इसको फलानी जगह पे लगा दे। अच्छा। पीएम कुगी मार देता है, पीएम इतनी पूछेगा कि कौन है, ये सब पता है, कुगी मारो जी, दे और जल्दी नाल देर नहीं करनी। तो अभी एक साहब अपॉइंट हुए हैं, तो वो पता नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू माई चिड़िया वो भी ऐसे ही फ़ोन आया सी तो ये सीवी आ गई, और जो एस्टैब्लिशमेंट के मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कुगी मार दी, अल्लाह खैर से। इरसा के चेयरमैन के मामले में माजी में तनाज़ा हुआ था और उसके बाद तो ऐसे ही है, तो बिल्कुल, तो कुछ अपॉइंटमेंट्स तो डायरेक्टली हो रही हैं। तो ये भी इसीलिए बिकॉज अब ये मेरा ख्याल फैसला हुआ है हमारे इदारों के अंदर कि अब वो डायरेक्टली दे विल बिकम पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, और जो अहम फैसले हैं वो खुद भी करेंगे और उसके कानून भी बनाएंगे और उसको पुश भी करेंगे, एंड दे विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। ये SIFC है क्या? ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान और फेडरल गवर्नमेंट और इंटरनेशनल कम्युनिटी के दरमियान जो मुआहदे होने हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए ताकि काम आगे चले। वन विंडो ऑपरेशंस, वेरी राइट। लेकिन इससे उठते हैं बहुत से सवाल, जैसे सेठी साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब के लिए इसको पास करवाना, इस एक्ट को पास करवाना, इस बिल को पास करवाना, या इसमें जो अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं उनको पास करवाना इतना आसान नहीं होगा। क्या ये उनके मुस्तकबिल का फैसला कर देगा? और अलीमा खान किसको किससे मशरूत कर रही हैं? एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। ऐसा लग रहा है जैसे इस माइंस एंड मिनरल एक्ट पे ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाया अली अमीन गंडापुर साहब, और इतना क्रिटिसिज्म उन्हें सोशल मीडिया पे भी देखने को मिला। उधर से जो ओवरसीज पाकिस्तानी व्लॉगर्स हैं उन्होंने भी अली अमीन गंडापुर को निशाना बनाया कि आप कैसे इसमें विफाक के साथ बैठ सकते हैं। तो क्या मुस्तकबिल है इस एक्ट का? या देखिए, अलीमा खान ने अपोज किया है इसको। उसने कहा कि ये फेडरल गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है और ये गंडापुर और प्रोविंशियल असेंबली को पास नहीं करना चाहिए। हाँ, उन्होंने जो कहा, देखिए उनका क्या काम है ऐसी बात करना, लेकिन वो इसमें एक रीजन दे रही हैं, सुन ले क्या कह रही हैं वो जी। मेरा ख्याल है जो केपी के अंदर माइंस और मिनरल एक्ट है, इसको बिल्कुल पूरे एक्ट को होल्ड पे डाल देना चाहिए जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते। चाहे जो मर्जी एक्ट पहले हुआ हो, जो मर्जी तरमीम ये करना चाह रहे हो, पूरा एक्ट होल्ड पे डाल देना चाहिए जब तक इमरान खान रिहा होकर उसको खुद उसकी तफसील समझ के फिर ये असेंबली में पेश होना चाहिए। पर उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया ना क्यों। इसका ये मतलब है, शक तो यही है ना कि ये फेडरल गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है और इस पे केपी का फ़ायदा शायद इतना ना हो जितना होना चाहिए। मगर ये एक और भी एक्सक्यूज़ बन गया ना, क्योंकि पता चल गया उनको कि फेडरल गवर्नमेंट के लिए इसकी कितनी अहमियत है, इसीलिए वो जल्दी करना चाह रहे हैं, इसीलिए कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई हैं। और अगर इसको होल्ड पे डाल दिया गया कि जब तक इमरान खान नहीं आते
तो इमरान खान तो शायद 5 साल में भी शायद लग जाए गवर्नमेंट में आने में, तो इसको होल्ड तो नहीं किया जा सकता। तो दिस इज़ द पॉलिटिकल पोजीशन दैट शी इज़ टेकिंग। मेरा सवाल ये था ये कौन होती हैं इन लोकल एक लेजिस्लेशन के ऊपर बात करने वाली। आज तक तो इन्होंने किसी लोकल लेजिस्लेशन के ऊपर बात नहीं की, इसके ऊपर क्यों की है? इसीलिए क्योंकि इन्हें इस बात का एहसास है कि फेडरल गवर्नमेंट शर्मिंदा हो जाएगी अगर इसको रोक दिया जाए, उनके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। तो फेडरल गवर्नमेंट को शर्मिंदा करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, उनके ऊपर दबाव डालने के लिए, उनको प्रेशर डालने के लिए, इमरान को रिलीज़ करो तो करवा लो जी, नहीं करोगे तो फिर होल्ड करो। तो दिस इज़ द सेम एज कि जी रेमिटेंसेस ना भेजें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और इसको सेंसर करें, जमहूरियत नहीं है ये। तो दिस इज एम्ड एट द फेडरल गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली द SIFC दैट इज हेडेड बाय द आर्मी चीफ। तो दिस इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। बट इससे ये पता चलता है कि गंडापुर साहब इज इन ट्रबल। गंडापुर साहब के ऊपर बहुत से इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए हैं। उनकी पोजीशन असेंबली के अंदर और KP के अंदर भी कमज़ोर होनी शुरू हो गई है। बहुत से राइवल्स खड़े हो गए हैं और क्लियरली बुशरा बीबी भी उनके ख़िलाफ़ है और अलीमा ख़ान भी उनके ख़िलाफ़ है। और वहाँ जो लोग नए लोग अपॉइंट हुए हैं लोकल लेवल पे, वो साहब भी इनके ख़िलाफ़ हैं। सो अब मुझे ऐसे लगता है कि इनके लिए सर्वाइवल मुश्किल होती जा रही है दिन ब दिन, और ये ऐन मुमकिन है कि गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है इमरान खान कोई ऐसा फैसला करे जिसके साथ गंडापुर साहब को तकलीफ हो। यानी वो इस मामले पर रिवर्स गियर नहीं लगा सकते अली अमीन गंडापुर साहब इस एक्ट के मामले पर। इस एक्ट तो फेडरल गवर्नमेंट प्रेशर डाल रही है ना, करो, वो उससे हो नहीं रहा है। हाँ। अगर करता है तो डिस्क्रेडिट हो जाता है, और नहीं करता तो फेडरल गवर्नमेंट कहती है जाओ फिर छुट्टी कराओ। तो ही इज नो नाइदर हियर नॉर देयर, ही इज कॉट इन अ डेविल्स लैंड, नो मैन्स लैंड। तो मेरा ख्याल है सर्वाइवल उनके लिए मुश्किल होती जा रही है आने वाले दिनों में। तो एक और शख्सियत जिनके बारे में मुझे आपसे जानना है कि क्या उनका काउंटडाउन शुरू हो गया, वो सलमान अकरम राजा साहब है। मुलाकात के मामले पर इतना शोरगुल है कि अब हमें अली जफ़र साहब, बैरिस्टर गौहर और इवन फवाद चौधरी साहब वो सलमान अकरम राजा साहब के अगेंस्ट दिखाई देते हैं। इवन के सॉफ्ट स्पोकन बैरिस्टर गौहर भी हमें गुस्से में दिखाई दिए। क्या चल रहा है सलमान अकरम राजा साहब को? देखिए, ये मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था पिछले हफ्ते कि सलमान राजा साहब जो हैं बहुत दयानतदार, बहुत लायक शख्स हैं, मगर मेरे असेसमेंट में उनकी सियासत कमज़ोर है। नए सियासत में आए हैं, उनके ख़िलाफ़ जो लोग खड़े हुए मंजे हुए खिलाड़ी। सियासत का मतलब ही अपॉर्चुनिज्म, सियासत का मतलब है यू टर्न, सियासत का मतलब है कोई असूल नहीं। सियासत पे कोई असूल नहीं होते सिवाय एक असूल के कि अपने आप को ऊपर चढ़ाना है और अपने मफाद में काम करना है, और बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। राजा साहब जिस किस्म की उनकी पैदाइश है, जिस किस्म की उनकी बैकग्राउंड है, तालीम है, वो अब मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अब तो खैर वकालत की वजह से बड़े अमीर हो गए हैं, मगर वो इस किस्म की सियासत नहीं समझते जहाँ जोड़ तोड़, डबल टॉक, ये सब कुछ होता है। पहले उनकी झड़प हो गई थी, आपको याद होगा, बुशरा बीबी के साथ जी। वो बिल्कुल बड़ी मुश्किल से उसको मरहम पट्टी की गई, लॉन्ग मार्च के दिनों में हुई थी। बिल्कुल, अब जो मर्जी कह लें। अब उनकी झड़पें हो रही हैं विद द अदर लीडरशिप। ये वो लीडरशिप है जो इमरान खान साहब ने खुद अपॉइंट किया लोग। अब खान साहब भी तो गेम खेलते हैं ना, लोगों को डिवाइड एंड रूल करके रखते हैं ताकि कोई भी इतना पावरफुल ना हो जाए। मगर मैं ये समझता हूँ कि इतने लोगों को अपने ख़िलाफ़ कर लेना मुश्किल हो जाएगा इमरान खान के लिए इनको डिफेंड करना। या तो एक आध आदमी होता ना। अब देखिए, बुशरा बीबी भी और सलमान राजा साहब ने अपने विजडम में इन्होंने कहते हैं ना, जब भी पाली है पैणा नो, थिंकिंग कि ये वो लाइन है, मैं इनके करीब रहूँगा, इनके साथ रहूँगा, इनके केसेस करूँगा तो ये मेरे ग्रुप या मुझे सपोर्ट करेंगी, विच इज़ द केस। अलीमा खान एंड दी सिस्टर्स आर सपोर्टिंग सलमान राजा, मगर इसके अलावा कोई भी नहीं कर रहा। और वो जो बाकी लीडर्स हैं जिनको इमरान ने सेलेक्ट किया है, जिसमें अली जफ़र साहब हैं, अब लोगों का कहना है कि अली जफ़र साहब को ऑफर हुई थी चेयरमैनशिप, उन्होंने इनकार कर दिया या रिग्रेट कर दिया। ये रिकॉर्ड पे है, ये रिकॉर्ड पे। तो अब बात यह है कि अब अली जफ़र साहब को आप कहें मेरी परमिशन के बगैर आप इमरान को नहीं मिल सकते, तो आपका क्या ख्याल है? वो कहेगा जाओ गुड्डी उड़ा, तू कौन होना है? उन्होंने यही कहा, तू कल दी मुली है, ये मुर्गी है, जो भी तुझे कहते हो खेत की मुली है, तो ये तो वो है यू जस्ट बिकॉज तुझे सेक्रेटरी जनरल बना दिया है खान ने, इसका ये मतलब नहीं है कि वी आर अंडर योर। अब